अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 32। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 32 करने लगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है। इफ W इज इक्वल टू 10 UV प्लस 2 log U प्लस V, वेरीफाई दैट WUVV, WVUV, WVVU all are equal। सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, हम W का डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू U। जब आप W का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू U तो आप क्या करोगे, W के सबस्क्रिप्ट में लगाओगे U और यहाँ आप लगा दोगे पार्शियल बाय पार्शियल U। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव है आपके पास सीकेंड स्क्वायर। जो एंगल tan के साथ है वही एंगल आपके पास सीकेंड के साथ आएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। फिर प्लस 2 आपके पास कांस्टेंट है, इसने तो वैसे ही साथ रहना है। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे लॉग पे तो लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, जो लॉग के साथ लिखा होता है उसे आप लिख देते हो 1 ओवर करके। ठीक है, लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जो लॉग के साथ लिखा होता है उसे हम लिख देते हैं 1 ओवर करके। ठीक है, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो आगे आपके पास लॉग के साथ क्या लिखा है, u प्लस वी, तो फिर आपने u प्लस वी का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया। फिर सुन लें क्या किया, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ था वही सीकेंड के साथ आ गया और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। और जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का तो 2 तो कांस्टेंट है, उसमें तो साथ वैसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव आपका अप्लाई होना है लॉग वाली टर्म पे। लॉग वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग के साथ जो लिखा होता है उसको हम लिख देते हैं 1 ओवर करके और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर UV। अब जब आप UV का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू U तो बच्चों V तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, V ने साथ वैसे ही आ जाना और U का डेरिवेटिव U के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये V1 जार आपके पास V आएगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 1 जार 2, नीचे आपके पास है U प्लस V। अब जब आप U प्लस V का डेरिवेटिव लेंगे U के लिहाज से तो डेरिवेटिव आपने U का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने V का भी लेना है। U का डेरिवेटिव U के लिहाज से आपके पास हो जाएगा 1 और V का डेरिवेटिव U के लिहाज से आपके पास हो जाएगा 0। अब 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 2 1 जार आपके पास आ जाएगा 2, नीचे आपके पास है U प्लस V। और यहां पर आपके पास आ जाएगा ये V सीकेंड स्क्वायर UV। अब आपने ये नहीं करना कि इस V को आप इस V से मल्टीप्लाई कर दें, ये UV जो है सीकेंड स्क्वायर का एंगल है, तो ये वाला V आपने फिर स्टार्ट में लिखना। ठीक है, अब ये आपके पास आया W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U। आपने क्या करना है, आपने इसका आप डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना है विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, जब आप V के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे V और पार्शियल बाय पार्शियल V। ठीक है, अब पार्शियल बाय पार्शियल V आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है और पार्शियल बाय पार्शियल V आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो देखो एक आपके पास फंक्शन ये आ रहा है, दूसरा आपके पास ये आ रहा है, इसमें भी V शामिल है, इसमें भी V शामिल है, तो फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है जी आपके पास पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव।
ठीक है, फिर देखें प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 आपके पास कांस्टेंट है और ये u प्लस वी आपकी डिवीजन में आ रहा है, तो जब u प्लस वी को आप ऊपर लेकर जाएंगे, प्लीज वेट अ बिट, लेट मी क्लियर द इमेज। देखिए 2 आपके पास वैसे ही रहा, u प्लस वी आपके डिनोमिनेटर में पड़ा है, जब आप इसको अपने न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाए, ठीक है। अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ लगेगा u प्लस वी की पावर -1 पर। यहाँ v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर uv, ठीक है। फिर आगे है प्लस, ये v आपके पास एज इट इज, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे v के लिहाज से तो ये देखो इसके ऊपर पावर आ रही है, सीकेंट स्क्वायर आ रहा है ना, तो पावर आपके पास पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट uv, ठीक है। 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो सीकेंट के ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, 1, तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे और पावर को छोड़कर आगे आपने डेरिवेटिव लेना है अपने फंक्शन का। ये पावर आपके पास पहले आई, पावर में से एक माइनस किया, आपके पास आ गया सीकेंट यूवी, और इस पावर को छोड़कर फिर आगे आपने डेरिवेटिव लेना है अपने इस फंक्शन का, ठीक है। अब ये सीकेंट स्क्वायर यूवी आपके पास एज इट इज, ये 2 और v मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा 2v, उसके बाद आगे लिखा है सीकेंट यूवी, ये भी एज इट इज, देखें जी 2v के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आया 2v सीकेंट uv, ठीक है। और जब आगे आप सीकेंट uv का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो बच्चों सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन, जो एंगल सीकेंट के साथ लगा हुआ है वही एंगल आपका टेन के साथ भी आ जाएगा, और आगे हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये +2 आपके पास एज इट इज, यहां पर आपके पास पावर रूल लगेगा तो ये पावर आपके पास पहले आ जाएगी, पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा u प्लस v की पावर -2, और जब इस पावर को छोड़कर आप आगे अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। लेट मी रिपीट, v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से 1 हो गया, आपके पास आ गया सीकेंट स्क्वायर u में, ये v आपके पास एज इट इज, जब आप यहाँ सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर आगे आप अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ u प्लस v की पावर -1 पे लगेगा। उसके बाद ये सीकेंट स्क्वायर u भी एज इट इज, v को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 2v सीकेंट uv। उसके बाद जब सीकेंट का डेरिवेटिव आपने लेना है तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, जो एंगल सीकेंट के साथ लगा हुआ है वही एंगल सीकेंट और टेन दोनों के साथ आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगेन पावर रूल लगेगा, तो पावर आपके पास पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास u प्लस v की पावर -2 हो जाएगी, और इस पावर को छोड़कर आपने आगे अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। अब आप देखें तो ये सीकेंट स्क्वायर uv आपके पास एज इट इज, ये 2v सीकेंट uv आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर uv, साथ आपके पास लिखा हुआ है tan uv, ठीक है।
उसके बाद जब आप u v का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो जब v के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो u बच्चों आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और एज इट इज आ जाएगा। आपने डेरिवेटिव किसका लेना है? v का लेना है, v के लिहाज से। तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो ये u 1 जार आपके पास u आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपके पास 0 हो जाएगा और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस 0 लिख लें, एक ही बात। तो आपके पास ये सीकेंट स्क्वायर u v आ गया, 2v u आ गया, सीकेंट स्क्वायर u v एंड देन tan u, फिर माइनस 2 आया, इसकी पावर आपके पास पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये 1 प्लस 0 आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आया WUV। अब आपने क्या निकालना है? WUVV। इसका मतलब आपने इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू V। जब आपने V के रिस्पेक्ट से इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करेंगे? इसके सबस्क्रिप्ट में V लगा देंगे और पार्शियल बाय पार्शियल V आपका इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर पावर आ रही है। डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने क्या किया? पावर पहले आएगी, पावर में से जब एक माइनस करूंगी, 2 में से जब मैं 1 माइनस कर दूंगी तो सीकेंड के ऊपर पावर रह जाएगी 1, ठीक है। तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर आगे आपने अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 मेरे पास कांस्टेंट था, मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव मेरा इस सारे के ऊपर लगेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो, एक v ये आ रहा है, v इसमें भी है, v इसमें भी है, 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल आपका 3 दफा लगेगा। 3 दफा लगने से मुराद है पहले का डेरिवेटिव, बाकी दोनों वैसे, फिर पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, तीसरा फिर वैसे, फिर पहला दूसरा वैसे ही, तीसरे का डेरिवेटिव। फिर सुन लें, जब 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है तो आपने प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है? पहले का डेरिवेटिव, बाकी दोनों वैसे, फिर पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, तीसरा फिर वैसे, फिर पहले दोनों वैसे ही और तीसरे का डेरिवेटिव। तो ये काफी लंबा हो जाता है। मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर की जगह उसकी आइडेंटिटी यूज कर ली 1 प्लस tan स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। अब ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। सीकेंट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan, जो एंगल सीकेंट के साथ लगा हुआ है वही एंगल सीकेंट और tan दोनों के साथ आएगा, और आगे आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये प्लस 2 आया, डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ v के हिसाब से, तो मेरा ये u जो है ये भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव मेरा लगेगा v पे, ये v एज इट इज, ये 1 को tan uv से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया tan uv, tan स्क्वायर uv को tan uv से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया tan क्यूब uv, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होना है, u को मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, ये वाली टर्म मैंने जो है वो एज इट इज लिख ली। उसके बाद आप देखो ये सीकेंट और ये सीकेंट आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर uv, आगे आपके पास लिखा हुआ है tan uv, और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो बच्चों v का डेरिवेटिव v के लिहाज से तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ u बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये 2u आपके पास एज इट इज, जब v को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा v tan uv, और जब v को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा v tan क्यूब uv,
ठीक है। और इसके बाहर आपको पता है कि आपके पास लिखा हुआ है पार्शियल बाय पार्शियल बी। तो बच्चों अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, ठीक है। अब ये फिर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहले में भी v शामिल है और दूसरे में भी v शामिल है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है? पहले का डेरिवेटिव, दूसरा साथ वैसे, फिर प्लस। पहला आपके पास वैसे ही आ जाएगा और यहां पर आपके पास आएगा दूसरे का डेरिवेटिव। फिर सुन लें, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा आपके पास वैसे ही, फिर प्लस। पहला आपके पास वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां तक मैंने इसका डेरिवेटिव खोल लिया, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब बारी है इसकी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे भी आप यही करोगे, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा जो है आपके पास साथ वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस। पहला आपके पास एज इट इज और आपने दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, मैंने यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये -2 एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर आपके पास पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास u प्लस v की पावर आ जाएगी -3, ठीक है। और पावर को छोड़कर आगे आपने इस u प्लस v का भी डेरिवेटिव लेना है। तो अब देखें आपके पास क्या बनेगा, 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv, ठीक है। 2u, v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास बचेगा tan uv, फिर ये v आपके पास एज इट इज। tan का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल सीकेंड स्क्वायर के साथ भी आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पर v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा tan क्यूब uv, v एज इट इज। और यहाँ पर जब आप tan क्यूब uv का डेरिवेटिव लोगे तो पहले पावर आ रही है तो पावर पहले आएगी, पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास tan स्क्वायर uv रह जाएगा, और पावर को छोड़कर फिर आगे आपके फंक्शन का भी डेरिवेटिव, पावर को छोड़ के जब आप आगे अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल बी tan uv। ठीक है जी। तो ये पावर आपके पास पहले आई, पावर में से जब एक माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर uv, और पावर को छोड़कर आगे आपने अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 आपके पास आ जाएगा 4, u प्लस v की पावर आ जाएगी -3, और u का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास हो जाएगा 0, v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आया, 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv प्लस 2u tan uv, 2uv सीकेंड स्क्वायर uv, और जब आगे आप uv का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो बच्चों v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, ठीक है। उसके बाद इस 2u को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2u tan की पावर 3uv, इस 2u को जब आप इस v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2uv, ठीक है। और ये सारा कुछ आपके पास 3 भी वैसे ही, tan स्क्वायर uv भी वैसे ही, और जब tan का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v तो tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर uv, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, 0 + 1 करेंगे तो वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि इस 2u को मैंने इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखें आप, ये 2u जो है आपके पास पूरा यहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि tan की पावर 3 का भी जब आप डेरिवेटिव लोगे तो जो आंसर आएगा उस सब के साथ आपका 2u मल्टीप्लाई होना है। तो ये मैंने tan की पावर 3 का डेरिवेटिव लिया हुआ है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर आगे आपके फंक्शन का भी डेरिवेटिव,
तो ये 2u जो है वो आपका यहां तक मल्टीप्लाई होगा हर टर्म के साथ। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ जाएगा 2u सेकेंड स्क्वायर uv 10uv 2u 10uv, u और u आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2u का स्क्वायर v सेकेंड स्क्वायर u, 2u का स्क्वायर v सेकेंड स्क्वायर u। ठीक है, फिर ये आपके पास 2u 10 क्यूब uv भी एज इट इज। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 6 uv 10 स्क्वायर uv सेकेंड स्क्वायर uv। देखें क्या किया, ये 2 3 6 आ गया, u आएगा, v आएगा, 10 स्क्वायर uv आएगा, सेकेंड स्क्वायर uv आएगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाना है, सिर्फ क्या बचना है, u बचना है। तो ये वाला u और ये वाला u मैंने मिलाकर लिखा है u स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास निकला है आपका डेरिवेटिव w का, पहले विद रिस्पेक्ट टू u, फिर विद रिस्पेक्ट टू v और फिर विद रिस्पेक्ट टू v। तो आपके पास क्या आया, 2u सेकेंड स्क्वायर uv 10uv प्लस 2u 10uv प्लस 2u स्क्वायर v सेकेंड स्क्वायर uv प्लस 2u 10 क्यूब uv प्लस 6u स्क्वायर v 10 स्क्वायर uv सेकेंड स्क्वायर uv प्लस 4 ओवर u प्लस v की पावर 3। अब नेक्स्ट आपने निकालना है wvuv। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, wvuv। तो सबसे पहले आपने w का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। w मैंने लिख दिया, आपके पास क्या है, जब विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है तो इसके सबस्क्रिप्ट में आप v लगा देंगे और यहाँ आप पार्शियल बाय पार्शियल v लगा लेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी आएगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी आएगा। tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है सेकेंड स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल सेकेंड स्क्वायर के साथ आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। यहाँ पे 2 आपके पास कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका लगेगा लॉग वाली टर्म पे। तो लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग के साथ जो लिखा है उसको आप लिख दो 1 ओवर करके। देखो ये 2 जो है आपका साइड पे चला गया। लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लॉग के साथ जो भी लिखा उसको आप लिख दो 1 ओवर करके, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये 2 1 आपके पास 2 आ जाएगा, नीचे आपके पास u प्लस v आ जाएगा। u का डेरिवेटिव v के लिहाज से लोगे तो 0 हो जाएगा, v का डेरिवेटिव v के लिहाज से लोगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ये 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा। ये आपके पास नीचे है, जब इसको ऊपर लेके आओगे तो इसकी पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर uv आपके पास एज इट इज। जब आप v के रिस्पेक्ट से uv का डेरिवेटिव लोगे तो बच्चों v का डेरिवेटिव v के लिहाज से तो 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, u बचेगा। तो वो u मैंने यहाँ स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। जब मैंने u के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगी, इसके सबस्क्रिप्ट में u लगा दूंगी और यहाँ मैं पार्शियल बाय पार्शियल u लगा दूंगी। अब जो है वो डेरिवेटिव मेरा इस फंक्शन पे भी लगना है, डेरिवेटिव मेरा इस फंक्शन पे भी लगना है। जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ये एक आ रहा है और ये दूसरा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, आप यूं कह लें कि पार्शियल बाय पार्शियल यू आपका इसके ऊपर भी लगना है, पार्शियल बाय पार्शियल यू आपका इसके ऊपर भी लगना है। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो यहाँ 2 फंक्शंस आ रहे हैं और दोनों फंक्शंस में मेरे पास वो वेरिएबल शामिल हो रहा है जिसके लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, फिर प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से 2 आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर आ रही है, पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले आएगी
पावर में से एक माइनस करेंगे, उसके बाद इस पावर को छोड़कर आगे आप अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये u का डेरिवेटिव u के लिहाज से आपके पास 1 हो जाना है, आपके पास सिर्फ सीकेंड स्क्वायर u भी बचेगा। उसके बाद ये u आपके पास एज इट इज, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये देखो ये पावर आ रही है, अगेन पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे और फिर इस पावर को छोड़कर आगे आप सीकेंड u v का भी डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, ये प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा, u प्लस v की पावर -2 आ जाएगी, और जब u का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेंगे तो 1 हो जाएगा, v का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर u v, 2u सीकेंड u v। अब जब मैं सीकेंड का डेरिवेटिव लूंगी तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू 10, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू 10, जो एंगल आपका सीकेंड के साथ है वही एंगल सीकेंड और tan दोनों के साथ आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा -2 u प्लस v की पावर -2, 0 + 1 आपके पास 1 होता है, उसको यहाँ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास ये सीकेंड स्क्वायर u v एज इट इज, 2u v एज इट इज, ये सीकेंड और ये सीकेंड आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर u v, साथ आपके पास लिखा हुआ है tan u v। उसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे u के लिहाज से, तो u का डेरिवेटिव u के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ v बचेगा। ठीक है, और आगे आपके पास है -2u प्लस v की पावर -2। अब इस v को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, ये इसका एंगल है, इस v को आप यहाँ स्टार्ट में ले आए। ठीक है, बाकी सारा आपके पास एज इट इज। तो ये आपके पास निकला w का डेरिवेटिव पहले लिया विद रिस्पेक्ट टू v, फिर दोबारा लिया विद रिस्पेक्ट टू u। अब आपने फिर दोबारा लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। जब आपने फिर दोबारा लेना है v के लिहाज से, तो इसके सबस्क्रिप्ट में आप लगाएंगे v, और यहाँ आप पार्शियल बाय पार्शियल v लगा देंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल v इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। अगेन अब जब डेरिवेटिव लोगे आप सीकेंड स्क्वायर का, तो यहाँ पावर आ रही है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर आगे आप सीकेंड u v का भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहां से जब डेरिवेटिव मैं v के लिहाज से ले रही हूं तो 2u मेरे पास एज अ कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, मेरे पास अंदर रह गया v, सीकेंड स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया 1 + tan स्क्वायर, और ये tan आपके पास साथ वैसे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 2 आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो यहाँ पावर आ रही है, अगेन पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास u प्लस v की पावर -3 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर आगे आपने अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 सीकेंड u v आ गया। सीकेंड का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो अगेन आपके पास आएगा सीकेंड इंटू tan, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 2u पार्शियल बाय पार्शियल v, उसके बाद ये वाला v भी एज इट इज। अब आपने क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई किया tan u v से, तो आपके पास आ गया tan u v। इस tan स्क्वायर u v को जब आप tan u v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan क्यूब u v। ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा u प्लस v की पावर -3। ठीक है, जब यहाँ u का डेरिवेटिव v के लिहाज से लेंगे 0 हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव v के लिहाज से लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 अगर आप यहाँ साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 सीकेंड u v, और सीकेंड u v आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर u v। आगे आपके पास है tan u v, वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लूंगी v के लिहाज से, तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, u बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ये 2u, v को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा v tan u v, और v को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v tan क्यूब u v। तो डेरिवेटिव आपका जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव आपका
इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी। तो ये आपके पास 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv आ जाएगा। यहां से आपके पास 2u एज इट इज, इसके ऊपर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल और इसके ऊपर भी आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले हम इसके ऊपर लगाने लगे, b पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने लगी, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा आपके पास वैसे, फिर प्लस पहला आपके पास वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, और ये वाली चीज आपके पास एज इट इज आ जाएगी। अब देखें तो 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv आपके पास एज इट इज, ये 2u भी एज इट इज, v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा tan u, ठीक है। उसके बाद ये v आपके पास एज इट इज, tan का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा tan क्यूब uv, ठीक है। ये वाला v आपके पास एज इट इज, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर आ रही है, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे तो आपके पास tan स्क्वायर रह जाएगा और पावर को छोड़कर आगे आपने अपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, ये वाली टर्म आपके पास साथ एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv आ गया, ये 2u वैसे ही, tan uv भी वैसे ही, v सीकेंड स्क्वायर uv भी वैसे ही। अब जब आप इस uv का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखो ये tan क्यूब uv भी वैसे ही, इस 3 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 3v आ जाएगा, tan स्क्वायर uv भी वैसे ही, जब इस tan का डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो tan का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल उसके डेरिवेटिव के साथ भी आएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ये वाली टर्म आपके पास फिर वैसे ही आ जाएगी। अब ये आपके पास आ जाएगा 2u सीकेंड स्क्वायर uv tan uv प्लस 2u tan uv, ये u और ये v आपके पास मिलके बन जाएगा vu सीकेंड स्क्वायर uv, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा tan क्यूब uv, उसके बाद आपके पास आएगा 3v tan स्क्वायर uv सीकेंड स्क्वायर uv। अब आप यहाँ पर जब uv का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लोगे तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ u बचेगा और ये वाली टर्म आपके पास साथ एज इट इज, यहाँ पे आपके पास ये u नहीं है, ठीक हो गया। आप देख भी सकते हैं कि ये u नहीं था, 4 है और u प्लस v की पावर -3 है। अब आप देखो ये आपके पास ये सारा एज इट इज आ गया, इस 2u को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2u को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक u ये है, एक u ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2u स्क्वायर v सीकेंड स्क्वायर u। उसके बाद इस 2u को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2u को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आपके पास आ जाएगा 6v, ये वाला u और ये वाला u आपके पास बन जाएगा u स्क्वायर tan स्क्वायर uv सीकेंड स्क्वायर uv और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज। तो ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, पहले आपने लिया था विद रिस्पेक्ट टू v, फिर लिया विद रिस्पेक्ट टू u, फिर लिया विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो जब आप इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैच करेंगे ना तो आप देखोगे कि ये दोनों चीजें आपके पास बिल्कुल सेम आई। कौन सी दोनों चीजें, w u v v और w v u v, आपके पास दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आए। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने w का डेरिवेटिव लेना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू v, फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू v और फिर विद रिस्पेक्ट टू u, और आप देखोगे कि इसका आंसर भी आपके पास सेम यही आए।
अब आप देखेंगे w आपके पास था tan uv प्लस 2 log u प्लस v, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मैंने पहले किसके लिहाज से लेना है, v के लिहाज से। जब मैंने v के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में v लगा दिया और यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया पार्शियल बाय पार्शियल v, ठीक है। अब डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लगेगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लगेगा। अगेन आपके पास tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल उसके डेरिवेटिव के साथ भी आना है, और आगे उसके एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। ये 2 आपका बाहर चला जाएगा। लॉग पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो लॉग के साथ जो लिखा है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे जब आप v के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लोगे तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास बच्चों 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ u बचेगा। तो वो u मैंने स्टार्ट में लिख लिया, साथ आपके पास आ गया सीकेंट स्क्वायर uv प्लस 2 ओवर u प्लस v, ठीक है। जब यहाँ पर u का डेरिवेटिव लोगे v के लिहाज से वो 0 हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 हो जाएगा। तो 1 अगर आप यहाँ साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये आपके पास आया w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अब आपने क्या करना है, इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है v के लिहाज से। इट मीन्स मैं इसके सबस्क्रिप्ट में एक v और लगा दूंगी और यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगी पार्शियल बाय पार्शियल v, ठीक है। ये वाली चीज मैंने ऐसे ही लिख ली, ये 2 भी वैसे ही। इसकी पावर आपके पास जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, v के लिहाज से ले रहे हो, तो ये u आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और उसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो। डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होगा सीकेंट स्क्वायर पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होगा u प्लस v की पावर -1 पर। अब डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, देखो पावर आ रही है तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, पावर को छोड़कर आगे इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली ये 2 आपके पास एज इट इज, जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे इस पे तो फिर पहले पावर आ रही है तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, पावर को छोड़कर आगे अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा 2u सीकेंट uv, ठीक है। जब आप सीकेंट का डेरिवेटिव लोगे तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan। जो एंगल यहाँ सीकेंट के साथ है वो यहाँ सीकेंट और tan दोनों के साथ आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। ये प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा -2 1 2, u प्लस v की पावर आ जाएगी -2। यहाँ पर जब आप u का डेरिवेटिव लोगे v के लिहाज से वो 0 हो जाएगा, v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1 अगर आप यहाँ साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2, एक u ये है और एक u आपके पास यहाँ से आएगा। यहाँ से कैसे आएगा, देखो बच्चों v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1, तो क्या बचेगा, u बचेगा। तो ये वाला u और ये वाला u आपके पास आ जाएगा 2u का स्क्वायर, सीकेंट uv आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर uv, और साथ आपके पास आ जाएगा tan, ठीक है। ये वाली टर्म आपके पास साथ वैसे। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया है WBV। अब आपने क्या निकालना है, इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालना है u के लिहाज से। जब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है u के लिहाज से तो आप क्या करोगे, इसके सबस्क्रिप्ट में u लगा दोगे और यहाँ पार्शियल बाय पार्शियल u लगा दोगे। अब पार्शियल बाय पार्शियल u आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, पार्शियल बाय पार्शियल u आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों के साथ पार्शियल बाय पार्शियल u लगा दिया। और एक काम मैंने और किया है, वो मैंने क्या किया है कि सीकेंट स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इस 1 ने जब इस tan के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आपके पास आ जाएगा tan uv। इस tan स्क्वायर ने जब इस tan के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आपके पास आ जाएगा tan क्यूब uv। 2 यहाँ पर कांस्टेंट था, उसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट था, उसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव आपका सिर्फ लगेगा u प्लस v की पावर -2 पर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने u स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, u स्क्वायर को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, ये -2 आपके पास एज इट इज। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगी तो पावर आ रही है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, उसके बाद इस पावर को छोड़कर आगे इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, u के लिहाज से ले रहे हैं, तो यहां पर आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास u स्क्वायर है, ठीक है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, क्या किया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। इस पे तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, अब मैंने इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है, अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ वैसे, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, u प्लस वी की पावर आपके पास -3 आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, u का डेरिवेटिव u के लिहाज से 1 हो जाएगा और v का डेरिवेटिव u के लिहाज से आपके पास 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 आपके पास 1 होता है, अगर आप यहाँ साथ लिखना चाहें तो आप लिख लें। अब नेक्स्ट देखें, जब मैं u स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी u के लिहाज से, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2u, tan u भी मेरे पास साथ वैसे ही, ठीक है। ये u स्क्वायर वैसे ही, जब मैं tan का डेरिवेटिव लूंगी तो tan का डेरिवेटिव मेरे पास है सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल उसके डेरिवेटिव के साथ आएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस जब मैं यहाँ u स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा 2u, ये वाली टर्म मेरे पास साथ वैसे ही, ठीक है। ये u स्क्वायर मेरे पास वैसे ही, जब इसका डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पर देखो आपके पास पावर आ रही है, तो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करोगे और पावर को छोड़कर आगे इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव, ये वाली टर्म आपके पास साथ वैसे। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 2 2 4 u tan uv, 2u का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर uv, और यहाँ से देखो जब आप u का डेरिवेटिव u के लिहाज से लोगे तो वो 1 हो जाएगा और क्या बचेगा, v बचेगा, तो वो v मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 u tan क्यूब uv, फिर प्लस ये आपके पास 2 3 6 u स्क्वायर tan स्क्वायर uv, ठीक है। और जब मैं इस tan का डेरिवेटिव लूंगी तो tan का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल इसके डेरिवेटिव के साथ भी आएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, और ये वाली टर्म मेरे पास साथ वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया, अब ये भी वैसे ही, ये भी आपके पास वैसे ही, ये भी आपके पास वैसे ही, ये प्लस भी वैसे ही, 6u स्क्वायर tan स्क्वायर uv भी वैसे ही, सीकेंट स्क्वायर uv भी वैसे ही। यहाँ u का डेरिवेटिव u के हिसाब से 1 हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा, इस v को जो बचेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखो, ठीक है। और ये वाली टर्म भी आपके पास है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये मेरे पास हो गया डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, मेरे पास पहले जो 2 आंसर्स आए हैं ना, तीसरे का भी आंसर मेरे पास वही आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ कि आपके पास W V U V का जो आंसर आया था ना वो मैं यहाँ लिखने लगी, ठीक है। ये आपके पास आया था 2u सीकेंट स्क्वायर uv tan uv, 2u सीकेंट स्क्वायर uv tan uv,
2u secant square uv tan uv चलें जी देखें तो आपके पास डब्ल्यू वी यू वी जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया वो आपके पास था 2u secant square uv tan uv प्लस 2u tan uv प्लस 2u square v secant square uv प्लस 2u tan cube uv प्लस 6u square v tan square uv secant square uv और उसके साथ ये वाली टर्म थी। ठीक है, अब आप जरा कंपेयर करो कि क्या आपका वही आंसर आया है। 2u secant square uv tan uv कहीं नहीं लिखा हुआ मेरे पास। ठीक है, 2u tan uv वो भी नहीं है, यहाँ 2u tan uv है, मेरे पास 4u tan uv आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2u square v secant square uv ये लिखा हुआ 2u square v secant square uv। ठीक है, उसके बाद है 2u tan cube uv मेरे पास आ रहा है 4u tan cube uv। ठीक है, यहाँ 2 है, मेरे पास 4 आ रहा है। उसके बाद ये वाली टर्म जो है ये मेरे पास बन गई है और ये वाली जो चीज थी आपके पास वो भी आपके पास बन गई। तो ये तीन टर्म्स आपके पास एज इट इज आ रही हैं। कौन सी मिसिंग है? एक ये वाली मिसिंग है और यहाँ आपको 2 2 चाहिए जबकि आपके पास 4 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे मैंने क्या किया। ये भी आपके पास एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको मैंने क्या किया 4u tan cube uv है तो इसको मैंने क्या किया, सिर्फ इसको मैंने यूज किया। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2u tan cube uv प्लस 2u tan cube uv। ठीक है, इस 4u tan cube uv को मैंने क्या किया 2u और 2u कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वाली आपको टर्म मिल गई। ये देखो ये वाली टर्म आपको मिल गई। ठीक है, बाकी जो ये tan की पावर 3 आ रहा है इसको मैंने ब्रेक कर दिया। एक दफा मैंने tan लिख दिया और एक दफा मैंने tan स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस tan क्यूब को मैंने क्या किया tan इंटू tan स्क्वायर कर दिया। ये वाली टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरी ये वाली टर्म भी बन गई, ये वाली टर्म भी बन गई, ये वाली भी बन गई और ये वाली भी बन गई। ठीक है, अब मेरी ये वाली टर्म भी बन गई है। अब मुझे सिर्फ क्या बनाना है, ये दोनों बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने tan स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की secant स्क्वायर -1। ठीक है, tan स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की secant स्क्वायर -1, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। उसके बाद मैंने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2u tan uv को secant स्क्वायर uv के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2u tan uv को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 2u tan uv को secant स्क्वायर uv के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2u tan uv secant स्क्वायर uv और जब मैं इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके पास आ जाएगा -2u tan uv। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो जब आप 4 में से ये निकालोगे तो आपके पास 4 में से 2 निकालोगे 2 आ जाएगा, बाकी u tan uv साथ में से, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये वाली टर्म अब खत्म हो जाएगी क्योंकि इसको आपने माइनस कर दिया है। ये वाली चीज भी आपके पास वैसे ही, ये भी वैसे ही और ये भी वैसे ही। तो अब आप देखो कि जो आपके पास दो टर्म्स अभी भी मिस हो रही थी, एक ये 2u tan uv, तो ये देखो आपके पास बन गया, ये देखो 2u tan uv, और दूसरी कौन सी मिस हो रही थी, दूसरी आपके पास मिस हो रही थी 2u secant स्क्वायर uv tan uv, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। ये देखो अब आपके पास वो भी बन गई है 2u secant स्क्वायर uv tan uv। तो अब आप देखो तो आपके फंक्शन में जो तीन तरह के आपने डेरिवेटिव्स लेने थे, तीनों तरह से आपका आंसर सेम आया। ठीक है, तो लास्ट वाले में छोटी सी एक ट्रिक यूज हुई है, उसको आपने याद रखना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन था।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।